नमस्कार सभी को। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का, जो कि है मेंटल डिजीज। और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि मेंटल डिजीज एक्चुअली में होता क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है बाय डॉक्टर हैनीमैन, और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि मेंटल डिजीज क्या है। मेंटल डिजीज एक तरीके का वन साइडेड डिजीज है जो कि सोरिक इन नेचर होता है। जितने भी वन साइडेड डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, सोरिक इन नेचर होते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट भी लास्टली जो होगा वो एंटीसोरिक ट्रीटमेंट होगा। ये जो मेंटल डिजीज होता है ये होल साइकोसोमेटिक एंटिटी को अफेक्ट करता है। मतलब पूरे हमारा जो साइकिक सिस्टम है और कॉर्पोरियल सिस्टम है, इन सभी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन ये ज्यादातर प्रीडोमिनेटली साइकिक होता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें जो कि डॉक्टर हेनीमैन के द्वारा है, डॉक्टर हेनीमैन ने इसे चार टाइप्स में या चार पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है। जैसे कि मेंटल डिजीज अराइजिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल डिजीज, मेंटल डिजीज जिनका डाउटफुल ओरिजिन है, और मेंटल डिजीज जो कि सडनली किसी एक्साइटिंग फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, या मेंटल डिजीज जो कि प्रोलॉन्ग इमोशनल कोई काउज है उसकी वजह से हो रहे हो। इन चार डिविजन्स में उन्होंने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेंटल डिजीज जो कॉर्पोरियल डिजीज से अराइज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके ये है क्या। तो देखते हैं कि मेंटल डिजीज अराइजिंग फॉर कॉर्पोरियल डिजीज, जिसको हम लोग सोमैटोसाइकिक भी कहते हैं, ये एफोरिज्म नंबर 216 में डिस्क्राइब किया गया है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे कॉर्पोरियल डिजीज के सिम्टम्स जो है वो डिक्लाइन करते जाते हैं, वैसे ही मेंटल सिम्टम्स और डिस्पोजिशन जो है माइंड के, उसके सिम्टम्स इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे चाइल्ड बेड बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंसैनिटी। अब जैसे जैसे बॉडी के कॉर्पोरियल सिस्टम के सिम्टम्स कम होंगे, धीरे धीरे एक फेज में आ जाएंगे, जिस फेज में या तो पूरी तरीके से वो मिनिमाइज हो जाए या इतना हो जाए कि कोई, मतलब जिसका ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा कीन हो वही फिजिशियन देख सकता हो, इतना तक का आ जाए, तब जाके हम लोग कहेंगे कि हाँ कॉर्पोरल डिजीज पूरे तरीके से डिक्लाइन गया। और उस स्टेज पे मेंटल डिजीज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और इस तरीके से वो वन साइडेड डिजीज की तरफ शिफ्ट होते चले जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका कंप्लीट पिक्चर देखना पड़ेगा कि आखिरकार डिजीज का पिक्चर क्या है। उसके लिए केस की टेकिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, पास्ट हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। साथ साथ हमें अभी के जो सिम्टम्स है जो या उसके रेमनेंट्स है उससे कंपेयर करना होगा। अटेंडेंट, खुद जो वो पेशेंट है, और कुछ ऑब्जर्व फिजिशियन को करना पड़ेगा, तब जाके एक कंप्लीट पिक्चर बनेगी। उसके बाद उस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें एंटी सोरिक मेडिसिन चलाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वो प्योरली सोरिक इन मियाज्म होगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले हमें एंटी सोरिक मेडिसिन चलानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल डिजीज जो कि सडनली एज एक्यूट डिजीज फॉर्म हुआ है कुछ एक्साइटिंग काउज की वजह से। वो एक्साइटिंग कॉज तुम फ्राइट भी हो सकता है, कुछ लीकर्स का कंजप्शन हो सकता है, या कोई वैक्सेशन है। इसके कारण जो लैटेंट सोरा है अचानक से क्या होता है, अराइज हो जाता है। वो क्या होता है, बाहर की ओर उभर के आ जाता है। तो उस लैटेंट सोरा को जो सामने अपीयर हुआ है उसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मेंटल डिजीज जो कि एज अ सडन अपीयर हो रहा है एक्यूट डिजीज के, वो 221 एफोरिज्म में डिस्क्राइब की गई है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हाईली पोटेंटाइज्ड, हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है हाईली पोटेंटाइज माइन्यूट होम्योपैथिक डोज देना है, जो कि प्रूव्ड एक्यूट मेडिसिन जो प्रूव्ड है उनके माइन्यूट डोज जो कि हाईली पोटेंटाइज फॉर्म में है उन्हें देना है। जैसे कौन सी मेडिसिन की बात हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं जैसे हायोसाइमस, इसकी मेंटल डिजीज डेलीरियम वगैरह के लिए हम लोग वैसी वैसी मेडिसिन पहले दे रहे हैं जो एक्यूट भी है। तो हायोसाइमस, एकोनाइट, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम और मर्क्यूरी, इस तरीके की मेडिसिन हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद हमें उस
रीअक्रेज को प्रिवेंट करने, क्योंकि सोरा जो है वो अभी क्या हुआ है, लैटेंट फेज में गया, तो उसे उसका रीअक्रेज वापस ना हो या किसी एक्साइटिंग काउस की वजह से वापस वो रीअपेयर ना हो, इस वजह से रीअक्रेज को रोकने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या, एक प्रोलॉन्ग एंटीसोरिक ट्रीटमेंट चलानी होगी। सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, हाईली पोटेंटाइज ट्रीटमेंट देंगे, और एंटीसोरिक ट्रीटमेंट को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोलॉन्ग एंटीसोरिक ट्रीटमेंट चलाएंगे ताकि रीअकरेंस को प्रिवेंट कर सके। अब हम लोग पढ़ते हैं मेंटल डिजीज जो कि डाउटफुल ओरिजिन का है। जैसे कुछ मेंटल डिजीज ऐसे होते हैं जो कि अभी डेवलप हुए नहीं है, नॉट क्वाइट डेवलप, तो उनका ओरिजिन कॉर्पोरियल भी हो सकता है, उनका ओरिजिन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि उसका काउज क्या है, क्या वो कॉर्पोरियल ओरिजिन का है या वो साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हुआ है। अगर वो कॉर्पोरियल ओरिजिन का है तब तो हमें वही चलाना है जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि कॉर्पोरियल डिजीज की वजह से मेंटल डिजीज हो रहा है, सबसे पहले ड्रग तो चलेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट चलाएंगे। अगर वो साइकिक ओरिजिन का है, यानी कोई एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जिसकी वजह से वो हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उसे साइकोथेरेपी चलाएंगे, साथ साथ प्रॉपर डाइट एंड रेजिमेंट का भी ध्यान रखेंगे, और लास्टली हमें एंटीसोरिक ट्रीटमेंट चलानी है। अब जब हम बात करेंगे कि मेंटल डिजीज जो कि प्रोलॉन्ग इमोशनल काउज की वजह से होता है, चाहे वो फ्राइट हो, वेक्सेशन हो, या कोई भी ऐसा इमोशनल काउज है जिसकी वजह से, जैसे प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, या कोई ऐसा इन्वायरमेंट, उनकी वजह से अगर मेंटल डिजीज अराइज होता है तो हमें क्या करनी है, फिर वही जो हम लोगों ने साइकिक ओरिजिन वाले में चलाया था वैसे ही उसको ट्रीटमेंट देना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइकिक ओरिजिन है और कौन सा कॉर्पोरियल, अगर हम इसकी बात करें तो कैसे पता चलेगा, तो जो साइकिक होगा उसको कॉन्सोलेशन से क्या होगा, एमरुएशन होगा, उससे क्या होगा, कॉन्सोलेशन से एमरुएशन होगा, और जो कॉर्पोरियल होगा उससे क्या होगा, कॉन्सोलेशन से एग्रावेशन होगा। इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। जब हम लोग बात करेंगे प्रोलॉन्ग इमोशनल काउज वाले मेंटल डिजीज का, तो उसका जनरली फंडामेंटल काउज जो होता है वो क्या होता है, स्टोरिक मियाज्म होता है, जो कि अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही चलाएंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा कॉर्पोरियल डिजीज से होने वाले मेंटल डिजीज, वो है फॉर एग्जाम्पल 216 में डिस्क्राइब्ड है। हम लोगों ने पढ़ा सडनली अपीयर होने वाले मेंटल डिजीज एज एक्यूट डिजीज, वो किस में है, 221 में। और हम लोगों ने पढ़ा वैसे मेंटल डिजीज जो कि किससे हो रहे हैं, डाउटफुल ओरिजिन के हैं, वो है 224 में। और जो हम लोगों ने पढ़ा क्या, प्रोलॉन्ग इमोशनल काउज की वजह से हो रहा है, वो है 225 में। और ये एक छोटी सी टॉपिक थी मेंटल डिजीज, जो कि 210 से लेकर 230 एफोरिज्म तक ऑर्गेनिज्म ऑफ मेडिसिन में डिस्क्राइब्ड है बाय डॉक्टर हैनीमैन। ये हम लोगों ने पढ़ा। थैंक यू।